वेलकम बैक। पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाने का तारीख साज दिन 28 मई यौम तकबीर मिली जोश व जज्बे के साथ आज मनाया जा रहा है। 27 साल पहले आज ही के दिन पाकिस्तान दुनिया का 7वां और आलम इस्लाम का पहला जौहरी ताकत रखने वाला मुल्क बना। भारत ने 11 मई 1998 को एटमी धमाके किए। पाकिस्तान ने जवाब में 28 मई को 6 एटमी धमाके करके खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल कर दिया। इस तारीखी दिन की याद में पूरी कौम मिलजुल कर खुशियां मनाएगी। शहर शहर रैलियां और तकरीबात होंगी। गली गली में नारा तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद की सदाएं गूंजेंगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के एटमी धमाकों के 27 बरस मुकम्मल होने पर कौम को मुबारकबाद दी है। सदर आसिफ जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, आज के दिन हमने जौहरी सलाहियतों का मुजाहिरा किया, तज़व्वुराती दिफाई ताकत हासिल की। आज हम मुल्क की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म करते हैं। एटमी प्रोग्राम से मुंसलिक साइंसदानों, इंजीनियर, सिविल और फौजी क़यादत को खराज तहसीन पेश करते हैं। एटमी ताकत का हुसूल कुव्वत के जरिए अमन कायम रखने का दानिशमंदाना फैसला था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को मुस्लिम ममालिक की पहली और दुनिया की 7वीं एटमी कुव्वत बने 27 साल हो गए। पाकिस्तान इस मर्तबा यौम तकबीर एक अहम और तारीखी मौके पर मना रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान अल्लाह के फजलो करम से 6 से 10 मई के मार्का हक में फतह याब हुआ। भारत की मुसल्लत करदा जंग में सुरखरू होकर निकले हैं। फतह मुबीन से सरशार कौम के लिए यौम तकबीर की मुसर्रतों में मजीद इजाफा हो गया। 28 मई वतन अजीज का 27वां यौम तकबीर, खुसूसी दिन पर मुसल्लह अफवाज और सरबराहान का खुसूसी पैगाम। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की अवाम को दिली मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक पैगाम में कहा गया, यौम तकबीर अहम मौका है। याद है जब 1998 में पाकिस्तान एक जौहरी ताकत के तौर पर उभरा। पाकिस्तान ने जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन को बहाल करते हुए दिफा के हक का इजहार किया। तारीखी कामयाबी कौम के गैर मुतज़लज़िल अज़्म, इत्तेहाद और अमन बकाए बाहमी की गैर मुतज़लज़िल जुस्तजू की मजहर है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियत अवाम की मुश्तरका उमंगों की आकाश और कौमी अमानत है। यौम तकबीर क़यादत की दूरंदेशी, साइंसदानों और इंजीनियर्स की मेहनत को खिराज तहसीन है। यौम तकबीर मुल्की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने वाले तमाम लोगों की खिदमत को खिराज तहसीन है। यौम तकबीर खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के साबित कदम अज़्म को उजागर करता है। यौम तकबीर हमारे काबिल एतबार कम अज कम डिटरेंस के नजरिए की तौसीक करता है। पाकिस्तान खित्ते में अमन और स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम को बरकरार रखने के उसूल का दाई है। मुसल्लह अफवाज तमाम खतरात के खिलाफ मादरे वतन के दिफा के लिए गैर मुतज़लज़िल अज़्म का इआदा करती हैं। पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत सिर्फ दिफाई मकासद के लिए है और ये अमन की जामिन है। मुसल्लह अफवाज वतन की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए हम वक्त तैयार और पुरअज़्म है। मुसल्लह अफवाज संगे मील को मुमकिन बनाने के लिए बेपनाह कुर्बानियां देने वालों के साथ हैं। बेपनाह कुर्बानियां देकर मुल्क की कुव्वत, इस्तेहकाम और खुद इन्हिसारी का सफर जारी रखने वालों से ज़ाहिर यकजहती। यौम तकबीर कौमी सलामती, तरक्की और वकार का दिन है। पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दौरा अज़रबैजान, सदर इल्हाम अलीयफ ने शहबाज शरीफ का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने कहा, अज़रबैजान और पाकिस्तानी अवाम का लाजवाल रिश्ता है। दोनों मुल्कों ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है। वज़ीर आज़म ने भारत के साथ हालिया तनाज़े के दौरान गैर मुतज़लज़िल हिमायत पर सदर इल्हाम अलीयफ का शुक्रिया अदा किया। बरादर मुल्क की क़यादत और अवाम की जानिब से इज़हार यकजहती को सराहा। भारत के खिलाफ मार्का हक में पाकिस्तान की कामयाबियों पर अज़रबैजान में जश्न मनाया गया था। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स तेहरान में ईरान के आर्मी चीफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी से मुलाकात। दो तरफा दिफाई ताल्लुकात को मजबूत बनाने, बिलखुसूस इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल तफसीली पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR ने बताया, मुलाकात में फौजी ताउन के फरोग, सरहद पर सिक्योरिटी मैकेनिज्म बेहतर बनाने और सरहदी इलाकों को तजारती और इक्तिसादी जोन्स में तब्दील करने पर भी बात हुई। मुलाकात में इत्तेफाक राय पाया गया, इन इक़दामात से इलाकाई इस्तेहकाम और खुशहाली में मदद मिलेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स तेहरान आमद पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है, नरेंद्र मोदी अपनी औकात पर उतर आया है। मोदी जैसे लोग इक़्तिदार में आ जाएं तो मुल्क के साथ दुनिया का हम तबाह करते हैं। पाकिस्तान को डिजिटल और साइबर वॉरफेयर में हमें भारत के खिलाफ काबिल कदर कामयाबी हुई। चंद घंटे में भारत के साथ जो कुछ किया उसकी मिसाल नहीं मिलती।
مودی کو اپنے سامنے سیاسی موت نظر آ رہی ہے جو واقع ہو چکی ہے. ہماری فوج اور ہمارے بچوں نے وارفیئر میں نئی تاریخ رقم کی ہے. بھارت اب تک صدمے میں ہے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. مارکہ حق میں ٹیلی ویژن سکرین پر بیٹھ کر پاک افواج کے ساتھ بھارت کے خلاف جنگ لڑنے والے قوم کے جذبوں کی ترجمانی کرنے والے وسیم بادامی مودی کی جانب سے پاکستانی نوجوانوں کی دھمکی کا جواب لینے سڑکوں پر نکلے. پاکستانی قوم نے مودی کو نفسیاتی قرار دے دیا ہے. شہریوں کا کہنا تھا کراچی آ جائیں علاج فری کرا دیں گے. رافیل گرنے سے مودی بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا. ہماری مسلح افواج نے ایسا جواب دیا کہ مودی بالکل پاگل ہو گیا ہے. پاک فوج کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی کا ڈر نہیں. ہم روٹیاں بھی کھائیں گے اور گولی مودی کو کھلائیں گے. وطن پر بات آ جائے تو پوری قوم ایک ہو جاتی ہے. مارکہ حق میں شاندار کامیابی. ریٹائرڈ افسروں کا خراج تحسین. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد افضل کہتے ہیں افواج پاکستان نے دشمن کو ہر محاذ پر شکست دی. فیلڈ مارشل کو نیا عہدہ ملنے پر پوری قوم کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. فیلڈ مارشل زندہ باد. پاک فوج پائندہ باد. پاکستان زندہ باد. ریٹائرڈ افسر کا کہنا تھا مودی ہمارے جوانوں کو مخاطب کر کے روٹی اور گولی کا ذکر کر رہا ہے. مودی کو کہتا ہوں تمہیں نہیں پتا تم نے کس قوم کو للکارا ہے. اپنے دشمن کو جنگ کے ہر شعبے میں شکست دی ہے. میں پوری قوم کی طرف سے ایکس سروس مین کی طرف سے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو نیا عہدہ ملنے میں مبارکباد دیتا ہوں. فیلڈ مارشل عاصم منیر زندہ باد. افواج پاکستان پائندہ باد. پاکستان زندہ باد. مودی صاحب ہمارے جوانوں کو ایڈریس کر رہے ہیں. ایک مجھے کوئی سوشل میڈیا پہ آیا اور ان کو روٹی اور گولی کی بات کر رہے ہیں. تو ایز اے سینئر سٹیزن مودی صاحب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو نہیں پتا کس قوم کو آپ نے للکارا ہے. شامل کریں کچھ دیگر اہم خبریں اور آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں کہیں بھی ذی الحج کا چاند نظر نہیں آیا. مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد کی زیر صدارت اسلام آباد میں ہوا. اجلاس کے بعد مولانا عبدالخبیر آزاد نے اتفاق رائے سے فیصلے کا اعلان کیا. کہیں سے چاند نظر آنے کی شہادت نہیں ملی. پاکستان میں پہلی ذی الحج جمعرات 29 مئی اور عید الاضحیٰ ہفتہ 7 جون کو ہوگی. پاکستان کے کسی بھی مقام سے چاند نظر آنے کی شہادت محسوس نہیں ہوئی. اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ یکم ذی الحجہ 29 مئی اور عید الاضحیٰ 7 جون بروز ہفتہ ہوگی. اسلامی نظریاتی کونسل نے کم عمری کی شادی روکنے کا بل مسترد کر دیا. کونسل کے اعلامیے کے مطابق 18 سال سے کم عمری کی شادی کو زیادتی قرار دے کر سزائیں مقرر کرنے اور دیگر شقیں بھی غیر اسلامی قرار دے دی گئیں. کونسل کا اجلاس چیئرمین علامہ راغب نعیمی کے زیر صدارت ہوا. کونسل نے نکاح سے پہلے تھیلیسیمیا ٹیسٹ لازمی قرار دینے کی تجویز بھی مسترد کر دی. کونسل نے تھیلیسیمیا ٹیسٹ کو اختیاری رکھنے اور عوامی شعور اجاگر کرنے کی سفارش کی ہے. اسلامی نظریاتی کونسل نے کہا وزارت مذہبی امور کے بل 2025 میں ترامیم کی تجاویز ہیں. خیبر پختونخوا حکومت کا کم عمری کی شادی کا بل 2025 بھی شریعت سے متصادم ہے. اعلامیے میں کہا گیا شرمیلا فاروقی کا بل بھی غیر اسلامی ہے. کہا گیا شادی کے لیے عمر کی حد مقرر کرنا شرعی اصولوں کے خلاف ہے. اجلاس میں والدین کو رسم و رواج سے بالاتر ہو کر فیصلے کرنے کی تلقین کی گئی ہے. نیپرا نے کے الیکٹرک کے 7 سالہ بجلی سپلائی ٹیرف پر فیصلہ جاری کر دیا. نیپرا کے فیصلے کے مطابق کے الیکٹرک کا نیا اوسط بجلی سپلائی ٹیرف 39 روپے 97 پیسے فی یونٹ مقرر کیا گیا ہے. نیا ٹیرف 2023-24 سے 2029-30 تک کے لیے ہوگا. ذرائع کے مطابق نیا ٹیرف گزشتہ ٹیرف سے 18% زیادہ ہے. پرانا ٹیرف 33 روپے 82 پیسے تھا. ڈسکوز کا بنیادی ٹیرف 29 روپے 78 پیسے کے مقابلے میں 34% زائد ہے. ٹیرف میں 31 روپے 96 پیسے فی یونٹ بجلی خریداری لاگت شامل ہے. ٹیرف میں 2 روپے 86 پیسے ٹرانسمیشن، 3 روپے 31 پیسے ڈسٹریبیوشن لاگت شامل ہے، 2 روپے 28 پیسے فی یونٹ سپلائی مارجن اور 44 پیسے ایڈجسٹمنٹ کٹوتی بھی شامل ہے. نیا ٹیرف صارفین پر اثر انداز نہیں ہوگا. اضافی بوجھ وفاقی سبسڈی سے پورا کیا جائے گا. کہ الیکٹرک کو ریکوری 93.25% سے 96.5% تک لانے کا ہدف دیا گیا ہے. ملک کے مختلف علاقوں میں آندھی، بارش، ژالہ باری. مظفر آباد میں کلاؤڈ برسٹ نے تباہی مچا دی. 3 خواتین جاں بحق، بزرگ شہری لاپتہ ہو گیا. شانگلہ میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک شخص جان سے گیا. حادثات میں پنجاب کے مختلف شہروں میں 2 افراد جاں بحق، درجنوں زخمی ہو گئے. خیبر پختونخوا میں حادثات کے دوران کئی افراد زخمی. طوفانی بارش اور لینڈ سلائیڈنگ کے سبب شاہراہ قراقرم کئی مقامات پر بند. بابوسر ٹاپ پر برف باری. دادو گورکھ ہل اسٹیشن پر بھی موسلادھار بارش ہوئی.
कराची में नबी बख्श पुलिस ने टेक्निकल बुनियादों पर कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिलें चोरी करके कोड़ियों के दाम फरोख्त करने वाले 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नजीर शाह से। अपडेट कीजिए नजीर। देखें, ये डिस्ट्रिक्ट सिटी नबी बख्श पुलिस की टेक्निकल बुनियादों पर बड़ी कार्रवाई है, जहां मोटरसाइकिल चोरी करके कोड़ियों दाम बेचने वाले 2 मुलजिमान एहसन और हम्माद को सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने दौरान तफ्तीश ये इंकशाफात किए हैं कि वो कराची के इलाकों से मोटरसाइकिलें चोरी करते हैं और उसके बाद चोरी शुदा मोटरसाइकिल जहानाबाद लियारी में एक शख्स को फरोख्त कर देते हैं और फी मोटरसाइकिल 4 से 4.5 हजार रुपये उनको मिलते हैं, जिससे वो आइस और क्रिस्टल का नशा खरीदते हैं। मुलजिम ने यह भी बयान दिया है कि वो नशे के लिए मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें करते हैं। इन मुलजिमान के कब्जे से 2 चोरी शुदा मोटरसाइकिलें मिली हैं। एसएसपी सिटी आरिफ अजीज का कहना है कि एक मोटरसाइकिल फेरियर के इलाके से जबकि दूसरी ब्रिगेड के इलाके से चोरी शुदा थी। इन मुलजिमान के खिलाफ पहले भी मुकदमा दर्ज थे और इनसे अब मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। कराची के निजी स्कूल में खातून टीचर से बदतमीजी, तशद्दुद और हिरासानी का वाकया। मुबैना पुलिस एहलकार अब्दुल हफीज ने स्कूल में दाखिल होकर खातून टीचर को थप्पड़ मारे। मुबैना एहलकार ने खातून टीचर का नकाब फाड़ा और तशद्दुद का निशाना बनाया। वाकये की वीडियो सामने आ गई है। स्कूल इंतजामिया की दरखास्त में कहा गया है कि पुलिस एहलकार पिस्तौल के जोर पर जबरदस्ती स्कूल में दाखिल हुआ। पुलिस एहलकार अब्दुल हफीज ने स्कूल की टीचर्स को तशद्दुद का निशाना बनाया। स्कूल इंतजामिया ने पुरअमन तरीके से उसे समझाने की कोशिश की। इत्तला मिलने पर पुलिस ने निजी स्कूल इंतजामिया से राब्ता किया। पुलिस के मुताबिक दरखास्त वसूल करके कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कार्रवाई में किसी से भी कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। दरखास्त के मुताबिक तालबा की खवातीन के साथ आने वाला शख्स महकमा पुलिस का मुलाजिम बताया जा रहा है। मुबैना पुलिस मुलाजिम इस गैर कानूनी फेल का मुर्तकिब हुआ तो महकमाना कार्रवाई की जाएगी। कराची में एक और बच्चा खुले मैन होल में गिरकर जाँ बहक हो गया। जमशेद रोड पर 5 साल का अली अपने भाई के साथ चिप्स फरोख्त करके घर जा रहा था। अफसोसनाक वाक़े पर शहरियों ने लाश के हमरा एहतजाज किया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर पीटीआई की अदलिया से इजहार यकजहती के लिए रैली, कई रहनुमा और कारकुन शरीक हुए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बानी पीटीआई की बहन अलीमा खानम ने कहा, कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर बात करने के लिए तैयार हैं। बता दें भाई ने आपका क्या बिगाड़ा है, हमारे साथ बैठें, बताएं ऐसा क्या दें कि बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन हो। बैरिस्टर गौहर ने तो कहा था 5 तारीख को बानी रिहा हो जाएंगे। बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह किया, उन्होंने कहा था उम्मीद है बानी पीटीआई का केस समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगा। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा मुअत्तली केस लिस्ट में आ गया। उम्मीद है 5 जून को समाअत होगी। दुनिया देखेगी केस बेबुनियाद और सियासी इंतकाम पर मबनी है। 17 की कन्विक्शन है जिसमें केस फाइल हुआ था, उसकी सुनवाई नहीं हो सकी। नवाज शरीफ के पहले केस में 70 दिन के बाद उनको बेल मिली। दूसरे केस में 10 साल की सजा हुई थी, सिर्फ 91 दिन के बाद उनको बेल मिली। खान साहब के 600 से ज्यादा दिन हो गए वो जेल में हैं, एक के बाद दूसरा केस लगता जा रहा है। आज चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट की, अल्हम्दुलिल्लाह केस लिस्ट में आ गया है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि 5 तारीख को हमारा केस सुना जाएगा। पूरी दुनिया देखेगी कि ये बेसलेस और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को आवाम से बराह रास्त टकराव की हिकमत अमली महंगी पड़ेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, हमारे पुरअमन एहतजाज से घबरा कर सूबाई हुकूमत ने आंसू गैस की शालिंग की। अब सूबा बचाओ तहरीक का दायरा खैबर पख्तूनख्वा के गली गली और कूचे कूचे तक फैलेगा। पीपी के सूबाई सदर मोहम्मद अली शाह बादशाह से फोन पर गुफ्तगू में यह भी कहा, सूबाई हुकूमत का करप्शन और बेरोजगारी से तंग अवाम पर तशद्दुद काबिल मुजम्मत है। और खुद को जमहूरी पार्टी कहने वालों ने कल पीटीआई के झंडे जलाए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, उनकी हुकूमत ने एहतजाज नहीं रोका, मुजाहिरीन रेड जोन में आए तो एसओपी के मुताबिक पुलिस ने शैलिंग की। सहाफियों से गुफ्तगू में उन्होंने कहा, IMF ने अहदाफ हासिल करने पर सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तारीफ की। केपी का 200 अरब से जायद सरप्लस है, सिंध और बलोचिस्तान में क्यों नहीं? यहाँ करप्शन है तो सिंध में क्या हो रहा है? एक सीट इनकी नहीं है वहाँ पर। हम खुद कहते हैं कि प्रोटेस्ट की इजाजत होनी चाहिए, हमने किसी को नहीं रोका। अब अगर ये रेड जोन में घुस रहे हैं तो रेड जोन में घुसने में SOPs हैं, उसके मुताबिक वहाँ पे शेलिंग हुई है। IMF ने एक्नॉलेज किया सिर्फ एक सूबे को, उन्होंने टारगेट अचीव किए हैं। अपने टारगेट अचीव हुए हैं, ये तो मतलब है कि बेहतरीन काम हुआ है। बाकी उन्हें क्यों नहीं किए? फेडरल गवर्नमेंट ने क्यों नहीं किए? 200 बिलियन प्लस का सरप्लस है। अगर ये कहते हैं करप्शन है
सिंध में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में इनकी हुकूमत है, वहाँ क्या हो रहा है, सरप्लस क्यों नहीं आया, पंजाब में क्या हो रहा है, फेडरल गवर्नमेंट क्यों कर्जे ले रही है, हमने एक रुपया कर्जा भी नहीं लिया। ईद कुर्बान के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, लाहौर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ता जा रहा है। ख्वाजा रमजान मजीद इस वक्त हरबंसपुरा की मवेशी मंडी में मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान जैसे जैसे करीब आ रही है, लाहौर की मवेशी मंडियों में भी रश बढ़ना शुरू हो चुका है। मैं इस वक्त हरबंसपुरा की मवेशी मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पे व्यापारी हजरात मुख्तलिफ अजला से अपने मवेशी लेकर आए हुए हैं और यहाँ पर खूबसूरत किस्म के भारी भरकम बैल जो है इस मंडी के अंदर मौजूद हैं। और सबसे ज्यादा जो तवज्जो का मरकज बना हुआ है बैल, वो है भोलू, यहाँ पर जो सफेद रंग का बड़ा ही खूबसूरत बैल है। और इसके मालिक से बात करते हैं। इस टाइम तक तकरीबन 18-19 लाख रुपया लग रही है। साडा ज़हन है भी 20 लाख तो उत्ते ही बेचना है। 15 मन से इसका ज्यादा वजन है और ये चाहते हैं कि ये 20 लाख से जायद जो है वो इसकी कीमत लगे और ये 20 लाख से जायद इसको बेचना चाहते हैं। और इनका ये कहना है कि हम इसे साल भर इनकी तैयारी करते हैं और इनको अच्छी खुराक खिलाते हैं, इसलिए इनका इतना ज्यादा मुआवजा रखा हुआ है। जी। और कराची में भी मवेशी मंडियों में रश बढ़ने लगा है, व्यापारियों और खरीदारों में भाव ताव भी जारी है। मजीद जानते हैं लियारी बकरा पीड़ी में मौजूद अपने नुमाइंदे आसिफ खान से। जो है अब उसके दिन करीब आते जा रहे हैं और जैसे ही ईद उल अज़हा के दिन करीब आ रहे हैं, कराची की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ता जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं लियारी बकरा पीड़ी में। यहाँ पर भी काफी बड़ी तादाद में जो जानवर हैं वो फरोख्त के लिए लाए जाते हैं। हर साल यहाँ पर मंडी लगती है। तो एक व्यापारी हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे मालूम करते हैं कितने जानवर यहाँ लाए हैं और उसकी कीमत जो है वो क्या तलब कर रहे हैं। जानवर ले आए 20। अल्लाह मालिक है, मंडी बनेगी। अब आज 13 दिन है चंद का, अल्लाह मालिक 4-5 मिनट हो जाएगी। अब ईद उल अज़हा के दिन जैसे ही करीब आ रहे हैं, कराची की मवेशी मंडियों में जो खरीदार हैं उनका रश दिखाई दे रहा है और कुर्बानी के लिए जो जानवरों की फरोख्त का सिलसिला है वो जारी है। होम ग्राउंड पर जीतने का अज़्म। पाक बांग्लादेश T20 सीरीज आज से लाहौर में शुरू होगी। मैच से कबल दोनों टीमों ने तैयारियां फाइनल कर ली हैं। सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई भी हो गई है। तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जाएंगे। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए ARY न्यूज।